शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षोत परम मांगलिक ग्रंथ है, परम उपकारी और कल्याणकारी है, अर्थ का प्रकाशक है, द्वादश सांग का जिसमें सार है, भगवान महावीर वाणी का जिसमें निचोड़ है, ऐसा तत्वार सूत्र महान ग्रंथ है, जिसके लेखक आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी हैं, जिसकी भाषा संस्कृत है और जिसकी शैली सूत्रात्मक है। यह इसका जो मंगलाचरण है वह अपने आप में ही एक महान ग्रंथ है। 2 लाइन का जो मंगलाचरण है 4 चरण में, वो आचार्य समंत भट्ट स्वामी जिन्होंने गंध हस्ती महाभाष्य नाम की एक टीका लिखी, 2 लाख श्लोक प्रमाण, 2 लाख श्लोक प्रमाण इस मंगलाचरण में मात्र टीका लिखी, ऐसा यह मंगलाचरण इतना महान है। आप सोचिए कितना विस्तार उसका किया होगा। विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह सूत्र ग्रंथ लिखा गया है और जैन साहित्य का एक अनोखा यह ग्रंथ है, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है। हम सभी लोग ऐसे मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 7 तत्वों का वर्णन है 10 अध्याय में, और प्रथम अध्याय में जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। मोक्ष मार्ग की बात चल रही थी। मोक्ष मार्ग को प्रकट करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 की एकता होना बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है यह बताया। तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्व के भेद प्रभेद इनका वर्णन हुआ, और अब ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 और 7 तत्व, ये 7, तो 3 और 7 कितने हो गए? 10। इन 10 का हमारे जीवन में, आगम में कैसे लोक व्यवहार होता है।
अब आगे जो सूत्र आ रहा है बहुत ही सुंदर सूत्र आ रहा है, जिसके बिना संसार भी नहीं चल सकता। तो लोक का व्यवहार और आगम का व्यवहार, क्या बोले, लोक का व्यवहार और आगम का व्यवहार, दोनों प्रकार का व्यवहार कैसे चलता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे इसका निक्षेप होता है, इस बात को समझाने के लिए अब नए सूत्र का अवतार होता है। वह सूत्र है 5वां नंबर का। आइए अपन बोर्ड के माध्यम से इसको समझते हैं। तो देखिए यह सूत्र तत्वार सूत्र का प्रथम अध्याय का सूत्र 1 अध्याय का 5वां नंबर, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। ये सूत्र अपन ने कल भी पढ़ा था और इसका अब अर्थ देखते हैं, संधि करते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भावतः, भावतः सा का विसर्ग हो गया, भावतः तन्यासः, तन्यासः तन का हो गया तत्, तत्न्यास, तत्न्यास, ठीक है ना। अब देखिए नाम स्थापना द्रव्य भावतः, भाव से, भाव से तः, तः जो लग गया, ये तः क्या है, भाव तो समझ में आ गया। तः, ये तः प्रत्यय होता है, पंचमी अर्थक प्रत्यय होता है, जैसे वस्तुतः, बालकतः, ठीक है ना। ऐसे तत्वतः, भावतः, तो विशेषतः, तो ये तः जो प्रत्यय लग जाता है, इससे अपन पंचमी अर्थक निकालते हैं, मतलब पंचमी संबंधी अर्थ निकलता है। पंचमी में से होता है, तो क्या अर्थ निकला है यहाँ पर, नाम स्थापना द्रव्य और भाव से, भाव से और भाव से, तत् वह, तत् वह अब क्या है सूत्र में जो पीछे जो अभी तक कहा है, तो पीछे क्या कहा, अभी पीछे 3 बताए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, फिर बताया 7 तत्व, जीव अजीव आश्रव वाला सूत्र है। तो वह जो तत्व हैं, वह जो मोक्ष मार्ग है, उन सब का न्यास होता है। इन 4 से उन सब का न्यास होता है। क्या होता है, उन 4 का मतलब, उनका मतलब तत् मतलब वह मतलब वे, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष उनका, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, साम्य मतलब 10 बातें हो गई। उन 10 बातों का न्यास होता है। क्या होता है, न्यास। नाम संबंधी न्यास होता है, स्थापना संबंधी न्यास होता है, द्रव्य संबंधी न्यास होता है, और भाव संबंधी न्यास होता है। न्यास, न्यास किसे कहते हैं, न्यास बोलते हैं रखना, जैसे किसी का नाम रखना, उसकी स्थापना करना, तो ये क्या है, निक्षेप, छोड़ना, रखना, निक्षेप कहो, प्रक्षेप कहो, रखना कहो, प्रयोग करना कहो। किसी चीज़ का हमें प्रयोग करना है तो हम कैसे करेंगे, पहले उसका नाम रखेंगे, या जो जब वो नहीं होगा तो अपन उसकी स्थापना करेंगे। तो आगे पीछे की बात बताना, वर्तमान की बात बताना, ये सारी की सारी चीज़ें, ये इसको बोलते हैं न्यास। क्या कहते हैं, न्यास। समझ में आ गया ना आपको, जो ये न्यास लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यहाँ लिखा मैंने, प्रक्षेप कहो, निक्षेप कहो, रखना कहो, प्रयोग करना कहो। तो इस न्यास के माध्यम से, मतलब इन 4 के माध्यम से आगम का भी न्यास होता है और लोक व्यवहार का भी न्यास होता है, प्रयोग होता है, लोक व्यवहार होता है। इसके बिना संसार का भी लोक व्यवहार नहीं हो सकता, मोक्ष मार्ग का भी लोक व्यवहार नहीं हो सकता। वेरी इम्पोर्टेंट ये सूत्र है। यदि ये सूत्र ना हो तो हमें कुछ भी समझ में ना आए, इसलिए इस सूत्र को जरूर याद करना, ठीक है ना। अब अपन इसके व्याख्या को समझते हैं। तो निक्षेप के माध्यम से हम लोक अथवा आगम के जो शब्द हैं उनका व्यवहार करने की पद्धति सीखेंगे। क्या पद्धति है, इन 4 न्यास के माध्यम से, और इसमें ये भी सीखेंगे कि इनका क्या प्रयोजन है। यदि हमें प्रयोजन पता नहीं चलेगा तो हम अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं, तो इससे हमें प्रयोजन की भी सिद्धि होगी नाम आदि से। और अप्रकृत जो आज तक कहा नहीं गया, अप्रकृत नहीं कहा गया, उसका निराकरण करने के लिए भी, और प्रकृत
जो कहा गया है उसका प्ररूपण करने के लिए भी, जो नहीं है उसका निराकरण, जो है उसका प्ररूपण। तो इस प्रकार से हम इस निक्षेप के माध्यम से, इस न्यास के माध्यम से हम सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, आगमिक जीवन कैसा जिया जाता है उसके बारे में सारा का सारा ज्ञान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक स्लाइड आपको दिख रही होगी और उस स्लाइड में आपको क्या लिखा है, निक्षेप, लोक अथवा आगम में शब्द व्यवहार करने की पद्धति। 4 चीज़ों से अपन समझते हैं। पहले लिखा होगा नाम, फिर लिखा है स्थापना, फिर लिखा है द्रव्य, फिर लिखा है भाव। ये 4 चीज़ें आपको स्लाइड में दिखाई दे रही होंगी। नाम के नीचे क्या लिखा हुआ है, जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उसको उस नाम से कहना, उसको उस नाम से कहना। नाम निक्षेप में क्या होता है, निक्षेप मतलब रखना, नाम रखना, क्या करना, नाम रखना ना, या नाम का प्रयोग करना, नाम का निक्षेप करना, नाम का न्यास करना, प्रक्षेप करना। तो ना उसमें हम गुण देखेंगे, ना उसमें हम जाति देखेंगे, और ना ही उसमें हम कोई क्वालिटी देखेंगे, ना कोई धर्म देखेंगे। अपनी इच्छा अनुसार किसी का संज्ञा, किसी का नाम रखना, नाउन, किसी का नाम रखना, यह वस्तु ये है, इसका ये नाम है, अपन उसको बोलेंगे नाम निक्षेप, नाम न्यास। ठीक है ना। तो उसको पहला क्या दिया अपन ने, नाम, ना उसमें कोई गुण देखा अपन ने। जैसे मान लो किसी का नाम अपन ने रख दिया महावीर, महावीर। अब महावीर संबंधी उसमें कोई गुण भी नहीं है, हो सकता है वो महावीर की जाति मतलब क्षत्रिय वंशी भी ना हो, ठीक है ना, और ना ही महावीर की जैसे धर्म, जैसा उन्होंने अंगीकार किया वो धर्म भी ना किया हो, लेकिन फिर भी उसका नाम क्या हो गया, नाम रख दिया। तो नाम से क्योंकि हमको जानकारी लेना है ना, ये कौन है, ये घड़ी है, ये पिच्छी है, ये इस प्रकार से पुस्तक है, ये कमंडल है, ये महाराज जी हैं, ये महिला है, ये पुरुष है, इनके नाम हैं, ये इंद्र है, ये राजा है। तो इस प्रकार से क्या है, किसी, अब राजा नहीं है वो, पर उसका नाम रख दिया राजा, रायचंद्र रख दिया, ठीक है ना। कोई काला व्यक्ति है और सुंदर लाल नाम रख दिया कि ये सुंदर लाल हैं, और हैं तो काले और नाम क्या रख दिया, सुंदर लाल, ठीक है। नयन सुख, आँखों से अंधे हैं और नाम क्या रखा, नयन सुन। नाम लक्ष्मी है और भीख मांग रही है, लक्ष्मी नाम है और भीख मांग रही है तो अमीर पति और भिखारी लाल नाम है, भिखारी मल, भैया नाम तो भिखारी लग दिया, और क्या है वो करोड़पति अरबपति है। तो उसमें कोई गुण, कोई जाति, ये कुछ देखना नहीं है, सिर्फ लोक व्यवहार चलाने के लिए। क्यों, यदि किसी का कुछ नाम भी नहीं होगा तो लोक व्यवहार चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन, ये नाम रख दिया, ये जीव, ये जीव है तो जीव नाम रख दिया, ठीक है ना। नाम में कोई गुण जाति का कोई चीज़ देखी नहीं जाएगी। अच्छा, मोबाइल आपको पता है, एक एप्पल का मोबाइल होता है, उसका नाम क्या है, एप्पल। खा सकते हो उसको, क्यों भैया, नाम तो एप्पल है ना, खाने का होना चाहिए ना, उसमें गुण भी होना चाहिए ना, एप्पल के गुण होना चाहिए। एप्पल मतलब सेब, सेब जो खाया जाए, पेट भरा जाए, पर उससे पेट भर सकते हो क्या, नहीं भर सकते। ऐसे ही किसी का भी जो इच्छा आए, सिर्फ उसकी पहचान करने के लिए हम क्या रख दें, नाम रखते हैं, उसे कहते हैं नाम निक्षेप। जैसे मान लो कि आप एक कंपनी खोलो, और एक कंपनी खोलो और उसका नाम रख दो सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन है क्या उसके अंदर, नहीं है, पर कंपनी का नाम क्या है, आपने एक मोबाइल कंपनी खोली और मोबाइल का नाम रख दिया सम्यक दर्शन, या रख दिया जीव, जीव मोबाइल। अब वो जीव तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, उसको जीव नाम रख दिया। सही है कि नहीं, हाँ सही है। नाम निश्चित लोक व्यवहार चल रहा है। क्या चल रहा है कि जब भी हम भैया मोबाइल, हमें सम्यक दर्शन वाला मोबाइल चाहिए तो वही मोबाइल आएगा, एप्पल वाला चाहिए तो वही आएगा, सैमसंग चाहिए तो वही आएगा। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु का, किसी जीव का नाम रख देना, इंद्र रख देना, सौधर्म इंद्र नाम रख दिया। आपको क्या रख दिया, पंच कल्याणक में आपको सौधर्म इंद्र नाम रख दिया। आप सौधर्म इंद्र हो, नहीं हो, उतनी शक्ति है, उतनी ताकत है, उतना ऐश्वर्य है,
उतना वैभव है, बिल्कुल भी नहीं मिलता जुलता। कहाँ वो देव, कहाँ आप मनुष्य, लेकिन फिर भी आपको क्या बोला, स्वधर्म इंद्र कहा। तो ऐसा नाम रख दिया तो क्या हो गया, वो नाम निक्षेप से सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप स्लाइड में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, उसमें गुण जाति आदि का कोई भेदभाव नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का नाम रखना, निक्षेप करना, न्यास करना, प्रयोग करना, उसका नाम क्या है, नाम न्यास, नाम निक्षेप। निक्षेप मतलब न्यास, तो नाम निक्षेप, निक्षेपण करते हैं ना, छोड़ते हैं, तो इस प्रकार से रखना। पहला हो गया नाम निक्षेप। दूसरा क्या है, स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप में वह क्या है, इस प्रकार बुद्धि से अभेद करना। वह क्या है, तो उसमें वह क्या मतलब, वह क्या है, यह वह है। पहला वह क्या है, तो वह यह है, ऐसी स्थापना करना, बुद्धि से अभेद करना, एक करना, उसका नाम क्या है, स्थापना निक्षेप। सरल अर्थ क्या हुआ, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का जो मौजूद नहीं है, जो मौजूद सामने नहीं है, साक्षात मौजूद नहीं है, पर हम अपनी बुद्धि से उसका स्थापना कर दें, यह वह है। जैसे कि बोलते कि अपन ने 5 पत्थर रखे, ये जीव है, ये अजीब है, ये आश्रव है, ये बंद है, ये संभव, मतलब इसमें अपन ने क्या कर दी भैया, ये जीव है, ये अजीब है, तो अपन ने क्या कर दी, जीव अजीब तो यहाँ नहीं है ना, पर अपन ने क्या किए, अपन ने अपनी बुद्धि से जो वस्तु मौजूद नहीं है, काल्पनिक रूप से, अपनी मनोभावना रूप से उसमें उसकी क्या कर दी, स्थापना। एक बोर्ड में गोल गोल बनाया, बोले जीव है, एक स्टार बना दिया, बोले ये अजीब है, तो हमने उसको चिन्हित कर दिया, उसको हमने स्थापित कर दिया। आप इसको अजीब मानना, आप इसको जीव मानना है नहीं, लेकिन मानते हैं। तो यदि ये स्थापना ना हो तो क्या होगा, संसार भी नहीं चल सकता, कुछ समझा भी नहीं सकते, कुछ बता भी नहीं सकते। इसलिए स्थापना निक्षेप में क्या बात ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु का आप स्थापना कर दीजिए। किसी भी व्यक्ति का राजा नहीं है और राजा का चित्र हो, तो इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे अपन, चित्र द्वारा, शिल्प द्वारा, और चित्र के माध्यम से, शिल्प के माध्यम से किसी वस्तु में यह वह है, इस प्रकार की जो भावना रखी जाती है, स्थापना की जाती है, उसे अपन कहेंगे स्थापना निक्षेप। बात समझ में आई ना। स्थापना निक्षेप का अर्थ क्या हुआ, किसी में किसी भी वस्तु की कल्पना कर देना, उसका नाम क्या है, स्थापना। यह वह है, पहले क्वेश्चन वह क्या है, यह वह है, यह वह है। अपन यहाँ पे संवेद शिखर बनाओ, संवेद शिखर बनाओ, और क्या बोलेंगे, भैया सब लोग आइए संवेद शिखर के दर्शन कीजिए, यहाँ पर संवेद शिखर की स्थापना की गई है। साक्षात संवेद शिखर है क्या, नहीं है, अपन ने थर्माकोल से या कपड़े से या किसी भी वस्तु से बनाया, और क्या कहा, ये संवेद शिखर है। मंदिर में बनाते हैं ना, पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक आता है, तो कितने लोग मंदिर में संवेद शिखर की रचना करते हैं। और जब निर्माण लाड़ू आता है महावीर स्वामी का, तो कई जगह पावा पूरी बनाते हैं थर्माकोल आदि किसी भी वस्तु से, और क्या लिख देते हैं, ये पावा पूरी है। तो बोलो पावा पूरी की आपने स्थापना की ना। तो इसी प्रकार से हम तदाकार और अतदाकार की स्थापना करते हैं। स्थापना में अभी अपने इसके भेद पढ़ेंगे, अभी भेद प्रभेद में नहीं जाते हैं, संक्षेप में परिभाषा पढ़ रहे हैं। द्रव्य जो गुणों को प्राप्त हुआ था अथवा गुणों को प्राप्त होगा। द्रव्य में क्या ध्यान रखना है, या तो पहले वो प्राप्त हो चुका है उस गुण को, अथवा आगे उस गुण को प्राप्त होगा, उसका नाम है द्रव्य निक्षेप। कौन सा निक्षेप है, द्रव्य निक्षेप। या तो पहले प्राप्त हो चुके हैं या फिर आगे प्राप्त होने। जैसे महावीर स्वामी जो हैं वर्तमान में क्या हैं, सिद्ध भगवान हैं, सिद्ध हैं,
लेकिन भूत में वो तीर्थंकर हो चुके हैं, भूत में काल में तीर्थंकर हो चुके हैं, और प्रेजेंट में हम उनको क्या बोल रहे हैं, महावीर तीर्थंकर। क्या बोल रहे हैं? तो उन्होंने अरहंत के गुण पहले प्राप्त कर चुके थे, और अभी वर्तमान में भी हम उनको क्या बोल रहे हैं, अरहंत भगवान, जो कि वर्तमान में सिद्ध हैं, पर हम उनको क्या कह रहे हैं, अरहंत भगवान। मंदिर में अरहंत तीर्थंकर की विराजमान प्रतिमा करते हो क्या सिद्ध की करते हो? तो इस प्रकार से जो गुण पहले हो चुके हैं उनको वर्तमान में कहना, अथवा जो गुण भविष्य में नियम से प्रकट होंगे उसको अभी क्या कहना, वर्तमान में कहना। जैसे राजा श्रेणिक की अपन प्रतिमा बनाएं और कहें कि राजा श्रेणिक ये तीर्थंकर हैं, तो क्या होगा, भविष्य काल में तो होंगे ना। अभी भविष्य की 24वीं में राजा श्रेणिक तीर्थंकर बनेंगे, पर अभी है नहीं, तो उनको हम अभी वर्तमान में उनकी प्रतिमा बना करके उसकी स्थापना करके, स्थापना निक्षेप से स्थापना करके, और उसको द्रव्य निक्षेप से क्या कहें, ये तीर्थंकर हैं। क्या कहें, ये तीर्थंकर हैं। किस निक्षेप से कह रहे हो, द्रव्य निक्षेप से कह रहे हैं। किसने कह रहे हो, भूत की बात या भविष्य की बात को वर्तमान में कहना, उसका नाम क्या है, द्रव्य निक्षेप है। इतनी सरल सी भाषा है। आपका बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है पर डॉक्टर बना नहीं, आइए डॉक्टर साहब जी, आइए डॉक्टर साहब जी, ऐसा लोग व्यवहार करते नहीं करते हो, तो अभी डॉक्टर कहाँ बना हुआ है, फिर भी आप उसको डॉक्टर कह रहे हो, ठीक है ना। ऐसे ही कोई व्यक्ति मंदिर का प्रधान बन चुका है और इस्तीफा भी दे दिया है, अब वो दूसरा बन गया है, लेकिन जब भी बोले ओ प्रधान जी जय जिनेंद्र आइए आइए, बोले मैं प्रधान जी नहीं हूँ, अरे पहले थे ना, हम उसकी अपेक्षा बोल रहे हैं वर्तमान में आपको प्रधान जी, क्योंकि पहले आप थे। तो ध्यान रखना, द्रव्य में ये बात ध्यान रखना, वस्तु पहले थी या आगे होगी तभी आप कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कहलाता है द्रव्य निक्षेप। ये नहीं होगा तो तब भी मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए द्रव्य निक्षेप भी समझना। भाव निक्षेप क्या है, वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु को वर्तमान भाव निक्षेप कहते हैं, मतलब वर्तमान की बात को वर्तमान रूप समझना, वर्तमान में कहना। जैसे महाविदेह क्षेत्र में श्रीमंदर स्वामी को तीर्थंकर कहना, वर्तमान में है कि नहीं, श्रीमंदर स्वामी सदा रहेंगे, वो गए दूसरे श्रीमंदर बन गए, वो गए तीसरे श्रीमंदर बन गए, ऐसे असंख्यात बन जाएं, तो हमेशा श्रीमंदर स्वामी रहेंगे ही रहेंगे। तो वर्तमान को वर्तमान में ही कहना कि वर्तमान में तीर्थंकर साक्षात कौन, तो श्रीमंदर स्वामी तीर्थंकर हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान, डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर कहना, उसके पहले डॉक्टर नहीं कहना, ठीक है ना। महाराज जी बन गए तो महाराज जी कहना, नहीं तो नहीं कहना। तो इस प्रकार से महाराज जी को, और महाराज ब्रह्मचारी को बोल दिया, और महाराज, भैया अभी महाराज हमने महाराज बोल रहे हैं वो द्रव्य निक्षेप से, किससे पीछे, द्रव्य से, और जब महाराज बन गए तो महाराज कहना। और भगवान आत्मा, हाँ ठीक है, किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं, द्रव्य निक्षेप से। और जब भगवान बन गए तो भाव निक्षेप से, आप भाव से भी भगवान हैं। इस प्रकार से 4 बातें हुई, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। शंका का समाधान कीजिए। स्थापना निक्षेप कितने प्रकार की होती है? स्थापना निक्षेप जो है आगम में 2 प्रकार की मिलती है, एक तदाकार स्थापना निक्षेप और दूसरा अतदाकार स्थापना निक्षेप। फिर से समझिए, तदाकार स्थापना निक्षेप और अतदाकार स्थापना निक्षेप। इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं, तद आकार स्थापना, तद मतलब वह, तद मतलब वह, आकार मतलब मुद्रा या रूप, उस रूप, वह मुद्रा जैसी है वैसा ही स्थापन करना, उसका नाम है तदाकार स्थापना। उस आकार रूप स्थापना करना, उसका नाम क्या है, तदाकार स्थापना। अर्थात आकारवान में आकारवान की कल्पना करना, उसका नाम है तदाकार स्थापना,
ठीक है। जैसे महावीर की प्रतिमा में महावीर की स्थापना करना, पारसनाथ की प्रतिमा में पारसनाथ की कल्पना करना, स्थापना करना, ये तदाकार स्थापना है। जैसे आचार्य विद्यानंद का यहाँ फोटो लगा हो तो उस फोटो में आचार्य विद्यानंद की स्थापना करना, यह विद्यानंद महाराज हैं। इस प्रकार से तो आकारवान में आकारवान की, घोड़े का चित्र है तो घोड़े की स्थापना करना, गाय का चित्र है तो गाय की स्थापना करना, ऐसे पत्थर का शेर बना होगा तो शेर की स्थापना करना। तो जो जैसा वस्तु या व्यक्ति का आकार है उसी आकार में उसी आकार की स्थापना करना का नाम क्या है? तदाकार स्थापना। तद आकार, उस आकार रूप स्थापना करना। दूसरा नाम दिया है आ तदाकार, उस आकार में उस आकार की कल्पना नहीं करना, अर्थात भिन्न आकार में भिन्न आकार की स्थापना करना। आ लग गया ना, रहित हो गया। तो भिन्न आकार में भिन्न आकार की स्थापना करना, जिसकी हम स्थापना करना चाह रहे हैं उसका आकार तो कुछ और है और जिसमें स्थापना करना चाह रहे हैं उसका आकार कुछ और है। तो इस प्रकार से दो प्रकार का आकार हो गया, ठीक है। जैसे महावीर का आकार तो पद्मस्थ ध्यान मुद्रा है, और आप लोग जब आवाहन करते हैं तो पुष्प लेते हैं तो पुष्प का आकार कुछ और है, ठीक है ना। उसमें आप भगवान की कल्पना कर लेते हैं तो उनको स्थापित कर देते हैं, उनको ठौना में विराजमान कर देते हैं। तो पुष्प का आकार कुछ और है, भगवान का आकार कुछ है। पुष्प में भगवान का क्या करना, जैसे शतरंज होता है, शतरंज में एक पदादी सेना होते हैं, वो बना दिया ये सेना है, ये राजा है, ये रानी है, वो होते नहीं हैं। और कुछ आकारवान होते हैं जो बिना आकारवान वाले होते हैं शतरंज में, उनमें ये सेना है, पदादी सेना है। तो इस प्रकार से क्या होगा, भिन्न आकार में भिन्न आकार की कल्पना करना, तो उसका नाम क्या होता है? आ तदाकार स्थापना। जैसे हिंदू लोग, एक पिंडी है, पिंडी में शंकर की कल्पना करना, तो पिंडी का आकार कुछ और है, शंकर का आकार कुछ और है। तो ये कौन सा हो गया? ये आ तदाकार स्थापना। जैसे अपने मंदिरों में कई जगह क्षेत्रपाल है तो वो गोल से ढक दिया और वो बना दिया क्षेत्रपाल। तो क्या है, क्षेत्रपाल का स्वरूप तो कुछ और होगा और इनका स्वरूप कुछ और है। तो इस प्रकार से भिन्न आकार है और भिन्न आकार में भिन्न आकार की कल्पना करना, जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसका आकार भी भिन्न है और जिसमें रख रहे हैं उसका आकार भी उससे भिन्न है। उसमें जो स्थापना करना वह क्या है? वह आतदाकार स्थापना। नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में क्या अंतर है? नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में पूज्यता और अपूज्यता का अंतर है। नाम में पूज्यता हो जरूरी नहीं है, लेकिन स्थापना में नियम से पूज्यता आती है और इसके बारे में अपन कल और अच्छी तरह से समझेंगे। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।